इन स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। आज की दास्तान एक ऐसे राज की है जहां दौलत की चमक के पीछे धोखे का एक खौफनाक अंधेरा छुपा है। जरा सोचिए, मुंबई की सड़कों पर कड़ाके की ठंड और तेज बारिश हो रही है। सड़क पर पड़े पानी के गड्ढों में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कांप रही है। उसी बारिश को चीरते हुए एक पुरानी आवाज करती खटारा बाइक पर एक लड़का जा रहा है। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए हैं, हाथों पर पुराना काला ग्रीस लगा है और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। दुनिया उसे शिवा के नाम से जानती है, एक मामूली मैकेनिक जो सुबह से शाम तक लोहे और तेल के बीच अपनी जिंदगी घिसता है। लेकिन क्या सच में वो सिर्फ एक मैकेनिक है? नहीं, जिस शिवा को लोग गरीब समझकर अक्सर झिड़क देते हैं, वो असल में भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर सिंघानिया ग्रुप का इकलौता वारिस आर्यन सिंघानिया है। 50,000 करोड़ की दौलत, चार्टर्ड प्लेन और मखमल के बिस्तरों को छोड़कर आर्यन इन सड़कों की खाक क्यों छान रहा है? असल में 6 महीने पहले की वो रात आर्यन कभी नहीं भूल सकता, जब उसने अपने पिता को खून से लथपथ जमीन पर तड़पते हुए देखा था। दौलत के भूखे भेड़ियों ने उसके पिता को मार डाला था। आर्यन नहीं जानता था कि उस रात बंदूक का ट्रिगर किसने दबाया था, इसलिए उसने खुद को दुनिया की नजरों में मार दिया और जन्म हुआ शिवा का। एक ऐसा शिवा जो गरीबी की आड़ में अपने पिता के कातिलों को खोज रहा था। आर्यन अपनी इस दोहरी जिंदगी की आग में जल ही रहा था कि तकदीर ने उसे शहर के दूसरे कोने में ला खड़ा किया, जहां एक छोटी सी पुरानी बेकरी में काव्या काम करती थी। काव्या, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी का भी दिल पिघला दे, लेकिन उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। उसके पिता को कैंसर था और उनके इलाज के लिए काव्या ने शहर के सबसे खूंखार गुंडे से कर्जा ले रखा था। वो सुबह से रात तक बेकरी में ओवन की गर्मी बर्दाश्त करती, ग्राहकों की जली कटी सुनती, अपने माथे का पसीना दुपट्टे से पोंछती, सिर्फ इसलिए ताकि रात को अस्पताल जाकर अपने पिता को जिंदा देख सके। एक रात बारिश बहुत तेज थी। रात के 11 बज चुके थे। सुनसान और अंधेरी सड़क पर काव्या की पुरानी स्कूटी अचानक बंद पड़ गई। वो घबराई हुई थी, बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और कांपते हाथों से बार-बार स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां से शिवा गुजरा। काव्या को परेशान देखकर उसने अपनी बाइक रोकी। उसने अपनी जेब से एक मैला सा कपड़ा निकाला, अपने हाथों का ग्रीस पोंछा और बड़ी शांति से बोला, क्या हुआ मैडम? ये अमीरों वाले खिलौने इस रास्ते पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। काव्या पहले से ही डरी हुई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे सड़क छाप लोगों से बात नहीं करनी, तुम जाओ यहां से। शिवा हल्का सा मुस्कुराया। जो लड़का दुनिया को अपने एक इशारे पर नचा सकता था, उसे आज एक लड़की सड़क छाप कह रही थी। शिवा ने बिना कुछ कहे अपना लोहे का टूल बॉक्स निकाला, बारिश में भीगते हुए सिर्फ 2 मिनट में स्कूटी का प्लग साफ किया और उसे स्टार्ट कर दिया। उसने नम्रता से कहा, सड़क छाप हूं मैडम, इसलिए सड़क की हर खराब चीज ठीक करना जानता हूं। आप घर जाइए, रात बहुत हो गई है। काव्या कुछ नहीं कह पाई, बस उसे देखती रह गई। शिवा के भीगे हुए बाल और उसकी आंखों की वो गहराई काव्या को रात भर सोने नहीं दे रही थी। उस रात के बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी शिवा जानबूझकर बेकरी के बाहर अपनी बाइक का चैन उतारने का नाटक करता, तो कभी काव्या उसे अपने हिस्से की 2 रोटियां अखबार में लपेट कर दे देती। वे सड़क किनारे एक पुरानी बेंच पर बैठते, बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिरती और वे एक ही कुल्हड़ से चाय पीते। काव्या को लगता था कि शिवा बहुत गरीब है, इसलिए वो हर कदम पर उसका ख्याल रखती थी। दोनों को एक दूसरे से ऐसी बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी जिसमें न दौलत थी न कोई दिखावा। दोस्तों, अगर आपको शिवा और काव्या की ये कुल्हड़ वाली चाय और ये अनजानी सी मोहब्बत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इंड स्टोरी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस कहानी में जो तूफान आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शिवा ने तय कर लिया था कि आज वो काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देगा। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका कि सब कुछ तबाह हो गया। शिवा को अपने जासूसों से खुफिया खबर मिली कि उसके पिता का कातिल आज रात शहर की पुरानी मिल में एक डील करने आ रहा है। शिवा ने तुरंत अपना ग्रीस लगा कपड़ा फेंका, आर्यन सिंघानिया का वो महंगा काला सूट पहना, अपनी गन को लोड किया और उस मिल की छत पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने दूरबीन से नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से दूरबीन छूट कर गिर पड़ी। वो कातिल और कोई नहीं, शहर का सबसे बड़ा माफिया विक्रम सिंह था। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि विक्रम के ठीक बगल में काव्या खड़ी थी। आर्यन के दिमाग की नसें फटने लगी।
उसे लगा कि काव्या ने पैसों के लिए विक्रम के साथ मिलकर उसके साथ प्यार का नाटक किया था। लेकिन तभी उसने दूरबीन का ऑडियो चालू किया। अंदर विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था और काव्या को धमका रहा था। विक्रम ने धुआं छोड़ते हुए कहा, काव्या, तेरे बाप के इलाज के लिए जो 50 लाख दिए थे वो अब 1 करोड़ हो गए हैं। या तो कल सुबह तक पैसे ला या फिर कल रात मुझसे शादी कर ले। और हाँ, अगर तूने चालाकी की तो उस गली के मैकेनिक शिवा के टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। आर्यन, जो बाहर से सब सुन रहा था, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो गुस्से के लाल अंगारों में बदल गया। उसे समझ आ गया कि काव्या बेदाग है। आज हिसाब बराबर करने की रात आ गई थी। अगली रात विक्रम की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। काव्या को जबरदस्ती लाल जोड़े में बिठाया गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहकर उसके भारी लहंगे पर गिर रहे थे। पंडित फेरे शुरू करने ही वाला था, तभी हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ टूटकर हवा में उड़ गया। कांच के टुकड़े बारिश की तरह पूरे हॉल में बिखर गए। हवेली के बाहर 10 काली गाड़ियां आकर रुकीं और आसमान में एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजी। उस धुएं और उड़ती हुई धूल के बीच से एक शख्स अंदर आता है। काले इटालियन सूट में, महंगे जूतों की खटखट की आवाज के साथ वो आगे बढ़ा। काव्या ने घबराई हुई आंखों से देखा और फुसफुसाई, शिवा। विक्रम की सिगार उसके मुंह से गिर गई। वो हकलाते हुए बोला, आर्यन सिंघानिया, तू तू तो मर चुका था। आर्यन ने अपना चश्मा धीरे से उतारा, उसे अपनी जेब में रखा और एक खूंखार मुस्कान के साथ बोला, मर तो तू आज चुका है विक्रम। दुनिया के लिए आर्यन सिंघानिया मर गया था ताकि वो उस सांप को ढूंढ सके जिसने उसके पिता की पीठ में छुरा घोंपा था। और काव्या के लिए मैं शिवा हूं। इसके बाद हवेली में मौत का तांडव शुरू हुआ। आर्यन अकेले ही कहर बनकर विक्रम के गुंडों पर टूट पड़ा। आर्यन के हर मुक्के के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। गोलियों की गूंज से झूमर नीचे गिर गए। अंत में आर्यन ने विक्रम के सीने पर पैर रखा, बंदूक निकाली और उसे उसके गुनाहों की सजा दे दी। सब कुछ शांत हो गया। फर्श पर सिर्फ खून और बिखरे हुए फूल थे। काव्या डर के मारे एक कोने में सिकड़ी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे काव्या के पास गया। उसने अपने खून से सने हाथ से काव्या के आंसू पोंछे और घुटनों पर बैठकर बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए माफ कर दो काव्या, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था। क्या इन करोड़ों की दौलत वाले आर्यन को तुम उसी तरह गले लगा सकती हो जैसे अपनी स्कूटी ठीक करने वाले शिवा को लगाती थी? काव्या ने बिना कुछ सोचे रोते हुए आर्यन को कसकर गले लगा लिया। आर्यन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई है। पिता का बदला पूरा हुआ और प्यार भी मिल गया। लेकिन तभी आर्यन के कोट की जेब में रखा फोन वाइब्रेट होता है। आर्यन ने काव्या को अपनी बाहों में ही रहने दिया और धीरे से फोन निकाला। एक अनजान नंबर से एक तस्वीर आई। जैसे ही आर्यन ने वो तस्वीर देखी, उसकी सांसें अटक गईं। तस्वीर में विक्रम सिंह किसी और के साथ हाथ मिला रहा था और नीचे मैसेज लिखा था, विक्रम तो सिर्फ एक मोहरा था आर्यन, असली मास्टरमाइंड को तुमने अभी अभी अपने गले लगाया है। जरा पीछे मुड़कर देखो, काव्या के हाथ में क्या है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी बाहें ढीली की। उसने देखा काव्या के चेहरे से वो रोने का नाटक गायब हो चुका था। उसकी भूरी आंखों में अब मासूमियत नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक थी। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चीज आर्यन के सीने पर रख दी। वो कोई फूल या कोई तोहफा नहीं था, वो एक सिल्वर कलर की साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल थी जिसका ट्रिगर काव्या की उंगली पर था। काव्या ने आर्यन के कान के पास आकर एक ठंडी आवाज में फुसफुसाया, सड़क छाप तो तुम आज भी हो, आर्यन सिंघानिया। दोस्तों, काव्या के हाथ में बंदूक क्यों है? क्या ये सारा प्यार, वो कुल्हड़ की चाय, वो बारिश की मुलाकात, सब एक सोची समझी साजिश थी? काव्या का असली चेहरा क्या है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस का पर्दाफाश होगा इस कहानी के दूसरे भाग में। कहानी का दूसरा भाग सबसे पहले सुनने के लिए इंड स्टोरी 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में।